Welcome to ESS Inter College, Kanakpur, Prayagraj. Students, I have presented to teach you online classes. My dear student, I taught about poems. It is last poem. There are 10 poems in your syllabus. This is last poem, The Song of the Free. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये आप लोगों का अंतिम पोयम है, अंतिम कविता है। जो लेसन अर्थात पोयम का नाम है द सॉन्ग ऑफ द फ्री। द सॉन्ग ऑफ द फ्री के पोएट हैं स्वामी विवेकानंद। कौन है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है द सॉन्ग ऑफ द फ्री। और द सॉन्ग ऑफ द फ्री का अर्थ होता है आज़ादी के गीत। क्या होता है? आज़ादी, आज़ादी के गीत या स्वतंत्रता के गीत। एवरीबडी वांट्स टू बी फ्री। हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है, हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर स्वतंत्र होकर के, अर्थात दैट द पर्सन हु डज नॉट फियर्स एनीबडी, he does any work, he reaches his aim, वो अपनी कहा है लक्ष्य को पूरा कर सकता है। ही कंप्लीट से ये पहुंच सकता है अपने लक्ष्य को, लेकिन फियरलेस होकर के, निर्भीक होकर अपना काम करता है। वह किसी के दबाव में काम नहीं करता है। ऐसा मैंने हमारे कवि महोदय स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। स्वामी विवेकानंद वाज अ सेंट। स्वामी विवेकानंद जी एक सेंट थे। और सेंट मीन्स स्टूडेंट क्या होता है? साधु, एक सन्यासी थे। तो स्वामी विवेकानंद ने ये जो लिखा है द सॉन्ग ऑफ द फ्री, स्वतंत्रता अर्थात आज़ादी के गीत, उन्होंने लिखा स्टूडेंट है। इसका थोड़ा सेंट्रल आइडिया देखेंगे, उसका जो इसका भाव क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, तो आपको थोड़ा और बढ़िया समझ में आ जाएगा। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम द सॉन्ग ऑफ द फ्री। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम द सॉन्ग ऑफ द फ्री has been composed by स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद फेथ, उनका फेथ है, उनका विश्वास है इन द डिवाइन कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन सोल। डिवाइन कैरेक्टर, डिवाइन मीन्स होता है दिव्य, जिसको बोलते हैं अलौकिक। डिवाइन मीन्स ईश्वरी। कैरेक्टर में चरित्र होता है ह्यूमन सोल। ह्यूमन सोल का मतलब होता है मानव आत्मा। मानव की जो आत्मा होती है वह डिवाइन सोल होती है, वह एक ईश्वरी होता है, अर्थात उसमें ईश्वर जैसे प्रवेश करता है। क्योंकि जिस प्रकार से व्यक्ति अपना थिंक करता है, जिस प्रकार से विचार करता है, उसी माने धारा में उसका जो माइंड होता है, उसका जो थिंकिंग होता है, उसी रूप में बहता रहता है। तो हम क्या है, एक प्रकृति के रूप में अगर उसको देखा जाए तो हम स्वयं क्या है, अपने आप को मैंने कहा ईश्वर के रूप में हम कहा इसको अलौकिक बना सकते हैं। स्टूडेंट, द वर्ड इज फुल ऑफ पेन एंड माइजरी। क्योंकि कवि महोदय ने यहाँ हम लोग बताया है कि द वर्ड इज फुल ऑफ पेन एंड माइजरी। संसार हमारा जो है पेन से, दुख, कष्टों से, तकलीफों से, माइजरी मीन्स होता है दुख और पेन मीन्स होता है दर्द। तो दर्द और कहा दुखों से भरा हुआ है। एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति कह रहे हैं कि कष्टों से पीड़ित है। इस कहा कि हर व्यक्ति जो है कष्ट से क्या है, पीड़ित है, समस्याओं में उलझा हुआ है, समस्याओं में पड़ा हुआ है। कहा है कि ट्रबुल्स, जो कष्ट है, डिफिकल्टीज, ट्रबुल टू मीन्स कष्ट, डिफिकल्टीज में मुसीबतों में पड़ा है। इफ वी हैव फेथ इन गॉड, इफ वी हैव फेथ इन गॉड, यदि हमारा विश्वास गॉड में है, ईश्वर में है। इफ वी हैव फेथ इन गॉड, यदि हम ईश्वर में भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो वी नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ दीज थिंग्स। ईश्वर ने हमको कहा, द पोएट एडवाइजेस अस, स्टूडेंट, द पोएट एडवाइजेस अस इफ वी फेथ इन गॉड, यदि हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो वी डू नॉट फियर एनीबडीज वर्क, एनीबडीज पर्सन, हम किसी से भयभीत नहीं होंगे। तो हमको कह रहे हैं कि वी नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनी थिंग्स, एनी डिफिकल्टीज, किसी भी
वस्तुओं से किन्हीं भी तरह के मुसीबतों से हमको भयभीत होने की जरूरत या आवश्यकता नहीं है। आवर सोल शुड रीच टुवार्ड्स इट्स गोल, क्योंकि हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, अपनी कहा है कि गोल तक पहुंच जाती है। और गोल मीन्स स्टूडेंट क्या होता है? लक्ष्य, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। विच इज नॉट बी अफ्रेड ऑफ ऑल दिस थिंग्स, जो करें इन सभी वस्तुओं से भयभीत नहीं होती है। आवर सोल, क्योंकि कहा गया है कि जो हमारा सोल होता है यह क्या होता है? ग्रेट सोल होता है, महान होता है, गॉड जैसे ईश्वर का होता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, और तथ्य के रूप में अगर इसको देखा जाए तो अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, जो जीवन का अप्स एंड डाउन्स है, अप्स एंड डाउन्स, अप्स मीन्स क्या होता है? चढ़ाव, और डाउन्स मीन्स स्टूडेंट क्या होता है? उतराव, अर्थात जिसको कहते हैं चढ़ाव और उतार। जो मनुष्य का जीवन का क्या है? उतार चढ़ाव है। वह कह रहे हैं कि गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी, मनुष्य का जो जीवन का उतार चढ़ाव है वह एक अपॉर्चुनिटी देता है। अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट क्या होता है? अवसर। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव होता है, अप्स एंड डाउन्स होता है। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव होने पर अवसर होता है कुछ किसी काम को करने का। टू शो हिज बेस्ट का है कैलिबर, अर्थात क्या करने का? एक अपना अच्छा बेस्ट कैलिबर है हम, अर्थात कैलिबर का मतलब होता है प्रदर्शन, हम एक अच्छा प्रदर्शन करने का, हम एक अच्छे, मैंने कहा कि काम करने का। स्टूडेंट आइए मैं अब स्टैंजा वाइज फर्स्ट स्टैंजा पढ़ा रहा हूं आप सबको। द wounded snake its hood unfurls, the flame stirred up doth blaze, the desert air resounds the calls of hurt-struck lions rage. The wounded snake, wounded स्टूडेंट क्या होता है? अर्थात जो हर्ट किया जाता है, जिसको चोटिल किया जाता है, जिसको माने कहा पीटा जाता है। जो यहाँ लिखा है उंड का मतलब होता है घाव, और स्नेक मीन्स क्या होता है? सर्प। जब कह रहे हैं कि किसी भी सर्प को क्या किया जाता है? स्टीयर्ड किया जाता है। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे पूरा इसमें क्या लिया? द वुंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल, अनफर्ल मीन्स होता है खोलना, जिसको कहते हैं ओपन। ओपन मीन्स स्टूडेंट क्या होता है? खोलना। तो क्या करता है? खोल लेता है। क्या खोल लेता है? और हुड का मतलब क्या होता है? फण। फण का मतलब क्या होता है? जिसको स्टूडेंट फन बोलते हैं आप लोग। कौन अपना फन खोल लेता है? अर्थात एक स्नेक। स्नेक कैसे अपना फन खोल लेता है? जब उसको क्या करते हैं? उंडेड करते हैं, अर्थात जब उसको पीटा जाता है। अगर किसी भी सर्प को देखते जरा से भी अगर कहा टच किया, तुरंत फण फैलाकर क्या होता है? खड़ा हो जाता है। इसलिए स्टूडेंट यहाँ कह रहे हैं द वुंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल्स, अर्थात एक घायल सांप अपने फड़ को फैला लेता है। तो यहाँ पे द वुंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल का स्टूडेंट क्या होगा? द स्नेक सोज इट्स हुड ओनली व्हेन इट इज हर्ट, जब इसको हर्ट किया जाता है। जो वुंडेड का स्टूडेंट समझ लीजिएगा हर्ट, उसको जब चोट पहुंचाया जाता है। और नेक्स्ट क्या है? द फ्लेम स्टीयर्ड अप डथ ब्लेस, और फ्लेम मीन्स क्या होता है? फ्लेम स्टूडेंट क्या होता है? ज्वाला। और ज्वाला किसको कहते हैं स्टूडेंट? अर्थात जो अग्नि की ज्वाला होती, जो लव होता है, लव उठता है ना, आग जलती उसमें लव लपटें निकलती हैं। द फ्लेम स्टीयर्ड किया जाता है। स्टीयर्ड मीन्स स्टूडेंट क्या होता है? उकसाना। अगर कह रहे हैं कि स्टीयर्ड कर दिया जाता है, स्टीयर्ड उकसाने का मतलब कुरेदना, जिसको आप लोग खोदना कहते हैं। अगर कहा है आग को कुरेद दिया जाए तो डथ ब्लेज, अर्थात उसकी जो है लौ बहुत तेजी से भड़क कर जलने लगती है। तो स्टूडेंट ने यही करा। ब्लेज का मतलब क्या होता है? बर्न ब्राइटली। ये जो लिखा है ब्लेज का मतलब बर्न ब्राइटली, और बर्न ब्राइटली का मतलब क्या होता है? बहुत तेज से जलना, उसमें चमक, उसमें ज्वाला उठ जाती है। कब ऐसा होता है? जब स्टीयर्ड किया जाता है, अर्थात ब्लोन अप। चाहे आप किसी स्टिक से कुरेद दें, या फिर क्या करते हैं मुंह से को क्या करते हैं? ब्लो कर देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, देखिए स्टूडेंट स्टीयर्ड लिखा है, कुरेदना, वैसे आप इसको क्या कह सकते हैं? अर्थात ब्लोन अप कहते हैं, इसको ब्लो कर दिया जाए। और द डिजर्ट एयर रिसाउंड्स द काउस, द डिजर्ट रेगिस्तान, एयर मीन्स वायु, रिसाउंड्स मीन्स क्या होता है? ध्वनि करता है। द कॉल्स ऑफ हार्ट स्ट्रक, हार्ट माने हृदय, स्ट्रक माने होता है चोट पहुंचाया जाता है।
तो किसके? लायंस रेज। तो कहा है शेर के अर्थात रेज, उसका क्रोध बढ़ता है। लेकिन द डिजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल्स ऑफ हार्ट स्ट्रक लायंस रेज। जब कह रहे हैं कि शेर को क्या किया जाता है? उकसाया जाता है, जब उसको पीटा जाता है या उसको माने कहा है उकसा दिया जाता है, अर्थात उसको जरा से भी माने कहा है कि अगर आवाज होती है, सामने खड़ा भी हो जाता है बड़ा तेज क्रोध करके और इतना तेज चिंगाड़ता है, इतना तेज दहाड़ता है, रोरिंग करता है कि पूरा कह रहे हैं कि जंगल किससे भर जाता है स्टूडेंट? अर्थात कह रहे आवाज से गूंज उठता है। इसलिए जो लिखा है एयर रिसाउंड्स, एयर मीन्स वायु, रिसाउंड का मतलब क्या होता है? गूंज उठना, इसलिए कह रहे हैं रिसाउंड्स, अर्थात इको हो जाता है, जिसको कहते हैं गुजायमान। इको माने क्या होता है? ध्वनि बनना। और फिर कह रहे हैं कि हार्ट स्ट्रक का अर्थ होगा शॉट विथ एन एरो आर बुलेट। देखिए थोड़ा यहां देखेंगे, जो हार्ट स्ट्रक लिखा है तो शॉट माने मारा जाता है बुलेट, बुलेट से या एरो से, तीर से जब मारे उसको प्रहार किया जाता है तो बड़ा तेज कहा चिल्लाता है और रोर करता है, तो पूरा जंगल जो है कंपायमान हो जाता है। स्टूडेंट आगे देखें, ये स्टंजा आपका हो गया। अब इसके बाद इसी में देखिए एक्सप्लेन क्या है। द सेंट पोएट स्वयं विवेकानंद सेज दैट द स्नेक शोज इट्स हुड ओनली व्हेन इट इज हर्ट। इफ वी ब्लो अप फ्लेम, अगर हम करें कि ब्लो अप कर दें, मुंह से फूंक देते हैं, इट विल बर्न ब्राइटली, ये तेजी से भड़क कर जलने लगता है। व्हेन द लायन इज स्ट्रक बाय इट्स हंटर एरो, अगर कह रहे हैं कि शेर को अर्थात शिकारी के एरो से जब उसको क्या के मारा जाता है तो क्या करता है? वह क्रोध दिखाता है, इट्स एंग्री रोर्स, और उसका जो क्रोध भरा दहाड़ होता है, कैन बी हर्ड माने सुना जा सकता है इन होल फॉरेस्ट, अर्थात पूरे कह रहे जंगल में भी उसको सुना जा सकता है। आइए नेक्स्ट चंजा हमारा है दूसरा, ये तो फर्स्ट था, आइए हम सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है? द क्लाउड्स पुट्स फोर्थ इट्स डिलग स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लीव्स इट्स ब्रेस्ट, व्हेन द सोल इज स्टीयर्ड टू इट्स इनरमोस्ट डेप्थ, ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट। क्लाउड्स, हर स्टूडेंट जानता है क्लाउड्स मीन्स बादल होता है। क्या होता है स्टूडेंट? बादल। पुट्स फोर्थ, उड़ेल देता है। पुट्स फोर्थ का अर्थ स्टूडेंट क्या होता है? उड़ेल देना। क्या उड़ेल देता है? अरे कह रहे हैं कि इट्स डिलग स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ माने शक्ति, तो पूरे का मीनिंग क्या होगा? डिलग स्ट्रेंथ, अपनी पूर्ण शक्ति के साथ में। तो डिलग का स्टूडेंट क्या होगा? एक प्रकार से माने कह रहे हैं बाढ़ ला देना, जिसको फ्लड कहते हैं। जब कह रहे हैं कि द क्लाउड्स पुट्स फोर्थ इट्स डिलग स्ट्रेंथ, कब ऐसा होता है स्टूडेंट? देखिए आपका पूरा का अर्थ यहीं भी सामने नहीं निकलेगा एक लाइन से। कब कह रहे हैं कि व्हेन द लाइटनिंग क्लिप्स इट्स ब्रेस्ट, व्हेन माने जब, लाइटनिंग माने बिजली की चमक, क्लिप्स माने चीरती है, इट्स ब्रेस्ट माने इसके सीने को, किसके सीने को चीर देती है? अर्थात कह रहे हैं कि जब बिजली की चकाचौंध, जब बिजली की चमक होती है, बादल जब गड़गड़ाता है, तो कह रहे हैं कि इसके सीने को चीर देती। इट्स ब्रेस्ट, इट्स माने अर्थात किसके? अर्थात क्लाउड्स के, बादल के। तो पुट्स फोर्थ इट्स डिलग स्ट्रेंथ, बड़े पूर्ण जोर के साथ बड़ी कहा तेजी से वर्षा होने लगती है। व्हेन द सोल इज स्टीयर्ड अप, और जब कह रहे हैं कि सोल को, व्हेन माने जब, सोल मीन्स आत्मा। स्टूडेंट सोल मीन्स क्या होता है? आत्मा, यह है सोल मीन्स आत्मा। व्हेन द सोल इज स्टीयर्ड, जब कह रहे हैं आत्मा को उकसाया जाता है, आत्मा को कुरेदा जाता है, आत्मा को भड़काया जाता है, तो टू इट्स इनरमोस्ट डेप्थ, इनरमोस्ट माने होता है इनर, सबसे गहराइयों से, डेप्थ मीन्स गहराई होता है, तो अपने कह रहे अंतरात्मा की आवाजें निकलने लगती है। किसके? कह रहे ग्रेट वंज अनफोल्ड देयर बेस्ट, ग्रेट वंज महान लोग, अनफोल्ड माने खोल देते हैं, देयर बेस्ट अपने अच्छे ज्ञान का प्रदर्शन करने लगते हैं, अर्थात अपनी बातों को बताने लगते हैं। क्योंकि कहा है कि जब व्यक्ति, तमाम लोग 10-15 लोग 20 लोग 10 बैठे हुए हैं, तो कुछ जो से कम अज्ञानी व्यक्ति है, कम जानकार है, तो अपनी बातों को बहुत माने ऐसा बोलता है कि लोग जैसे 10 लोग बैठे उनकी कहा समझ से परे होता है, तो जो उसमें विद्वान व्यक्ति होता है तब बोर्ड जब बैठता है तो अपने ज्ञान का इतना प्रदर्शन करता है कि शायद जितने बैठने वाले हैं सब सुनते ही माने कहा है कि उसकी बात को सुन करके एकदम हतोत्साहित हो जाते हैं। हतोत्साहित होने का मतलब है कि तब विद्वान व्यक्ति अपनी आवाजों को
फैलाने लगता है। आइए स्टूडेंट देखते हैं क्या है। द सेंट पोएट सेज दैट व्हेन द लाइटनिंग स्प्लिट, जब कह रहे हैं कि लाइटनिंग अर्थात बिजली की चमक स्प्लिट होती है, द ब्रस्ट ऑफ द क्लाउड, अर्थात कह रहे हैं बादल का सीना जब फट जाता है तो पानी बरसने लगता है। इट पोर्स हैवी फॉल ऑफ रेन, हैवी फॉल ऑफ रेन का स्टूडेंट मतलब होगा भारी वर्षा होती है। इट ब्रिंग्स अबाउट ग्रेट फ्लड, और तब कहा है जब भारी वर्षा होती है तो करें पूरा बाढ़ जैसा हो जाता है। When the soul is moved of its deepest forth, the great men reveal their best jewels hidden in them. When माने जब the soul is moved, और जब आत्मा को कहा है कि जब झकझोरा जाता है, कुरेदा जाता है, उकसाया जाता है, तो महान व्यक्ति भी कह रहे हैं डीपेस्ट डेप्थ, अर्थात डीप डीपर डीपेस्ट, अपने कह रहे हैं कि अपनी आत्मा की अर्थात गहराइयों से हर बातों को निकालना शुरू कर देता है। जो भी कह रहे हैं कि वैल्यूएबल थिंग्स होती है, वैल्यूएबल वर्ड होता है, अर्थात अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है। और इन द होल फॉर, और फिर कह रहे हैं रिवील माने प्रकट करता है, देयर बेस्ट ज्वेल्स हिडन इन देम, जो कुछ भी उसके अंतःकरण में छिपा रहता है सब कुछ वह बताने लगता है स्टूडेंट। तो यार थोड़ा ध्यान देंगे स्टूडेंट, ये इसमें 4 स्टेंजा है, तो 4 स्टेंजा मैंने फर्स्ट पढ़ा दिया आपको, सेकंड पढ़ा दिया, अब इसके बाद थर्ड फोर्थ है। तो ये आज आपका हो जाएगा पार्ट, कौन सा होगा, पार्ट आपका ये फर्स्ट होगा। ये कौन सा पार्ट होगा, पार्ट फर्स्ट। अब इसके बाद जो इसमें 2 स्टेंजा बचेगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियोज पर जरूर बताएंगे। थैंक्स फॉर इट।